दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ एलियंस का ठिकाना है और अक्सर इस एरिया में उड़न तस्त्रियों को भी देखा गया है। क्या पृथ्वी के बाहर भी कोई दुनिया है? क्या किसी दूसरे ग्रह के लोग हमारी दुनिया पर नज़र बनाकर रखते हैं? क्या एलियंस अक्सर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं? क्या हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर एलियंस का ठिकाना है? ये कुछ सवाल हैं जो अक्सर उठते रहते हैं। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर एलियंस और यूएफओ यानी कि उड़न तस्त्री के देखने का लोग दावा करते हैं। वैसे तो अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि एलियंस सच में होते हैं, हालांकि इसके बावजूद कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और एलियंस के विमान को देखने का दावा भी कर चुके हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध भारत से है। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन की सीमा पर भी एक ऐसी जगह है जहाँ कई बार पहाड़ के ऊपर यूएफओ को उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया जा चुका है। सबूत के तौर पर उसकी तस्वीरें भी कई बार वायरल हुई हैं। इस जगह का नाम है कोंग का ला। कोंग का ला में ला शब्द का मतलब तिब्बती भाषा में दर्रा होता है। यह एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। बता दें कि इस दर्रा पर काफी विवाद छिड़ा हुआ था। दरअसल भारत का दावा है कि ये उसकी सीमा में आता है, जबकि चीन का कहना है कि ये उसकी सीमा में आता है। इसे लेकर ही साल 1959 में भारत के सैन्य दस्ते पर दर्रे के पास मौजूद चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया था। ये हमला भारत चीन युद्ध की शुरुआत से पहले ही बोल दिया गया था। इसमें 10 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 7 भारतीय सैनिकों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम हो गया। बता दें कि चीन द्वारा किए गए इस हमले ने भी दोनों देशों के बीच हुए युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि बाद में एक समझौता किया गया जिसके बाद से भारत और चीन दोनों ही देशों की सेना इस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं करती है। साथ ही आम लोगों के आने जाने पर भी यहाँ रोक है। आपको बता दें कि कोंग का दर्रा का उत्तर पूर्व का हिस्सा चीन की ओर है, जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जबकि दर्रा के उल्टी तरफ का हिस्सा भारत के लद्दाख की ओर है। बीते कई सालों में कई बार उड़न तस्त्री जैसी चीजें दिखाई दी हैं, लेकिन इस क्षेत्र के पूरी तरह से नो मैंस लैंड बने होने के कारण और इसके चारों तरफ से दुर्गम पहाड़ों से घिरे होने के कारण साइंटिस्ट भी अब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। वैसे इस यकीन के पीछे साइंस भी है। कोंग का पास धरती का वो हिस्सा है जहां पर उसकी पपड़ी की गहराई दुनिया के किसी भी हिस्से से दोगुनी है। ऐसा तभी होता है जब पृथ्वी की एक टेक्टोनिक यानी कि लिथोस्फीयर प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। बता दें कि ये प्लेट धरती की प्राचीन परत है जो मजबूत चट्टानों से बनी होती है। इसी की उपस्थिति के कारण यहाँ पर एलियंस के बेस की धारणा को मजबूती मिली। वैसे यहाँ पर यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट से जुड़ी कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। जैसे साल 2004 में यहाँ पर कुछ भारतीय भूविज्ञानी खोज कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर रोबोट जैसे स्ट्रक्चर का कुछ दिखा था जो कि पहाड़ों पर चल रहा था। जैसे ही वैज्ञानिक उसे देख वहाँ पहुँचे, वो गायब हो गया। वहीं साल 2012 में भारतीय सेना ने पेंगोंग लेक के ऊपर एक रिबन नुमा ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा था। इसे अच्छे से समझने के लिए सेना ने जब रडार का इस्तेमाल किया तो वो वहां से दिखना बंद हो गया, जबकि पहले खुली आंखों से भी वह दिखाई दे रहा था। साथ ही गूगल अर्थ की इमेजरी में भी कोंग का दर्रा के आस
आसमान में कई बार अजीब चीजें दिखाई दी हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि बार बार दिखने वाली ये रहस्यमय चीजें एलियंस हैं या नहीं, या क्या ये भारत चीन की विवादित सीमा, क्या ये सच में एलियंस का अड्डा है। फिलहाल विवादित और दुर्गम सीमा होने के चलते इस सीमा पर खास पड़ताल नहीं की जा सकी है, लेकिन ये तय है कि बर्फ और ऊंचे पहाड़ों के बीच यहाँ कुछ तो है जो रहस्यमय है। वैसे इससे पहले और लगातार ही कैलाश पर्वत के बारे में भी कहा जाता रहा है कि यहाँ या तो एलियंस आते हैं या फिर पारलौकिक शक्तियों का बसेरा है। कैलाश पर स्टडी करने वाले रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नस्ट मुल्तासिफ ने कैलाश के रहस्यों पर किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें विस्तार में लोगों के इंटरव्यू हैं जिन्होंने कुछ पारलौकिक महसूस किया या फिर देखा।